tomorrow there is the formal inauguration of the national games which are being hosted by Goa. In this regard, there would be a lot of VVIP movement and also movement of athletes and officials from the Indian Olympic Association and other senior officers, because of which there will be certain traffic diversions. Therefore, it is requested to all citizens of Goa and all visitors to kindly pay attention to the traffic advisory which has been issued by Goa Police. These traffic advisories have also appeared on the social media account of गोवा ट्रैफिक पुलिस, और इसको हमने कुछ न्यूज़पेपर्स ने भी इसको कैरी किया है। मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी जो रोड्स हैं वो इफेक्टेड रहेंगी और किस समय से किस समय तक इफेक्टेड रहेंगी। ज़्यादातर जो इफेक्टेड ट्रैफिक रहेगा जिन सड़कों पे, उसका टाइम पीरियड रहेगा तकरीबन कल शाम, आप अनुमान लगा सकते हैं 5 बजे से लेके करीब रात के 9 बजे तक मूवमेंट उस पर थोड़ी इफेक्टेड रहेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को भी नॉर्थ से साउथ या एयरपोर्ट जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए हमने पूरी तरीके से ऐसे प्लानिंग करके रखी है कि जिसको एयरपोर्ट में फ़्लाइट लेना है या जिसको नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा जाना है या साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा जाना है, उसके लिए काफ़ी ऑल्टरनेट रास्ते अवेलेबल हैं। आप ये सब डिटेल में जो हमने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू और आपके माध्यम के थ्रू भी हम भेज रहे हैं, आप उसके अंदर इसको देख सकते हैं। फिर भी जो मेन रोड जो इफेक्टेड रहेंगी वो जो INS हंसा से लेके बिरला टाइटन जंक्शन तक, नेशनल हाईवे 66 का जो पार्ट है वो इफेक्टेड रहेगा, और फिर नेशनल हाईवे 66 में बिरला जंक्शन से लेके सिरोलिन जंक्शन तक का जो रोड है वो इफेक्टेड रहेगा। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फटोडा के आसपास की जो रोड्स हैं उसके अंदर ट्रैफिक का डाइवर्जन रहेगा। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं वो कल थोड़ा समय से पहले निकलें, ताकि थोड़ा पहले जाके वो अपनी फ़्लाइट पकड़ सकें। और उनके लिए हम एडवाइस करते हैं कि वो कोरतालिम से होते हुए चिकालिम के रास्ते से एयरपोर्ट जाएं। इस रास्ते पे किसी भी प्रकार का डाइवर्जन नहीं है और स्मूथ रहेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हीकल्स। इसके अलावा जो नॉर्थ से साउथ आ रहे हैं और साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं, उसके लिए हम एक डिटेल्ड प्रेस में आपको दे रहे हैं, एक प्रेस रिलीज, उसको आप पब्लिसाइज करके लोगों को अवेयर करा सकते हैं कहाँ से क्या है। बाकी जो लोग स्टेडियम में मैच देखने आ रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट उनसे ये रहेगी कि वो मैक्सिमम नंबर्स में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। हो सके तो प्राइवेट व्हीकल्स को कम लेके आने की कोशिश करें, ताकि जो मेन VVIP रूट है उसको हम उस पर मिनिमम ट्रैफिक रहेगा, तो उससे ट्रैफिक मैनेज करने में पुलिस को आसानी रहेगी। इसके अलावा जो नॉर्मल पब्लिक स्टेडियम में मैच देखने स्टेडियम के अंदर ओपनिंग सेरेमनी देखने आ रही है, उनके लिए हमने पार्किंग की व्यवस्था ऑर्गेनाइजर्स से बातचीत करके KTC बस स्टैंड के अंदर करवाई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो लोग अपनी व्हीकल्स को मैक्सिमम 4 बजे तक उस समय तक लाके अपना पार्क कर दें, क्योंकि उसके बाद वो सब रोड्स VVIP मूवमेंट की वजह से और उस पर मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्टेड होना शुरू हो जाएगी। तो लार्जली यही था। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हर बार की तरह, कई बार हमने देखा है नेशनल गेम्स पिछले 5-6 दिन से किसी फॉर्म में चालू है। उससे पहले आयरन मैन और उससे पहले जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट का विजिट हुआ था, तो गोवा के तमाम सिटीजन्स ने, टूरिस्ट ने गोवा पुलिस का पूरा सहयोग किया था। किसी भी प्रकार से हमें किसी भी लैक ऑफ कोऑपरेशन की महसूस नहीं हुआ, और मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि इस बार भी ऐसा ही होगा। और किसी भी परिस्थिति में अगर कोई जानकारी की कमी है या कोई और है, तो
आप गोवा ट्रैफिक पुलिस या पुलिस कंट्रोल रूम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको उसकी प्रत्येक जो भी जानकारी है दे देंगे। थैंक यू। रिस्ट्रिक्शन कितने घंटे के लिए रहेगा? कोई बता रहा 6 घंटे के लिए, कल सीएम ने बोला कि आधा घंटा रिस्ट्रिक्शन रहेगा, बाकी मूवमेंट चलता रहेगा। एग्जैक्टली कितने घंटे रहेंगे? जो रिस्ट्रिक्शन है वो रिस्ट्रिक्शन रहेगा हाफ एन आवर बिफोर द मूवमेंट ऑफ द वीवीआईपी। वीवीआईपी मूवमेंट के आधे घंटे पहले ही रिस्ट्रिक्शन लगेगा आते वक्त, और वैसे ही वीवीआईपी के जाते वक्त आधे घंटे पहले रिस्ट्रिक्शन रहेगा। उसके दौरान हम ट्रैफिक को खुला रखेंगे। सिर्फ जो स्टेडियम के बिल्कुल आसपास की रोड्स हैं उसके अंदर थोड़ा लंबा रिस्ट्रिक्शन रहेगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारा पेडेस्ट्रियन मूवमेंट होगा, इसलिए उन जो लोग सड़क पे चल रहे हैं उनको ज़्यादा दिक्कतें ना आए, इसलिए वहाँ पे हमें गाड़ियों की रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रखनी पड़ेगी। हाँ पूछो ना। अभी हमने देखा कि पंजीम में भी स्पोर्ट्स सिटी बनाया हुआ है, लेकिन एक तरफ से स्मार्ट सिटी का काम भी चालू है, तो जो एक्सटर्नल रोड है वो ब्लॉक किया जाएगा और इंटरनल रोड्स तो ऑलरेडी ब्लॉक है क्योंकि स्मार्ट सिटी को। इसमें स्मार्ट सिटी के लोगों के साथ हमारा कांस्टेंट इंटरेक्शन है और अच्छा कोऑपरेशन चल रहा है हमारा। हम लोग सेम पेज पे हैं और उन्होंने हमें कुछ डेडलाइंस बता रखी हैं कि जिस समय तक वो जो इंटरनल रोड्स हैं उनका काम समाप्त कर देंगे, और उसी प्रकार से किसी भी प्रकार का ट्रैफिक में कोई दिक्कत आएगी नहीं। हम कांस्टेंट उनसे बातचीत कर रहे हैं और जो भी इश्यूज होता है हम लोग बातचीत के थ्रू रिजॉल्व कर पा रहे हैं। क्या है डेडलाइन और कब तक चलेगा? क्योंकि वो मानते नहीं किसी को, उनका अलग ही दुनिया में काम चलता है। देखिए तो स्मार्ट सिटी क्योंकि मेरे अंदर नहीं आता है, तो लेकिन आपको डेडलाइन क्या बोला है उन्होंने, कब तक काम खत्म कर रहे हैं? मिनिस्टर बोल रहे थे कि काम 2-4 दिन पहले रोकने के लिए बोला था, जब भी अभी चल रहा है काम। तो आपको डेडलाइन कौन सा बताया? हमने गेम शुरू हो जाएंगे। हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप गेम्स स्टार्ट होने से पहले कल से शुरू हो जाएंगे। आज तो लास्ट डे है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि काम खत्म हो जाएगा उससे पहले तक। आज तो 25 से कल शुरू हो जाएंगे ना क्या? क्योंकि आज हो जाना बहुत सारे रोड से जो कि पूरा खत्म हो जाएगा। पूरा रोड ही ब्लॉक किया जी। पूरा। उसके अलावा भी और काफी इंटरनल रोड्स हैं जिसके थ्रू हमने प्लान्स बना रखे हैं ट्रैफिक को डाइवर्ट करने। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि वो किसी रीजन की वजह से अपना काम खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास और ऑल्टरनेटिव रूट्स नहीं है, उसका भी हमने एक तरीके से तो ऑप्शन नहीं है। पंजिम में उन्होंने ऑलरेडी रोड ब्लॉक किया है, उसमें से पार्किंग का जगह भी जाता है और दूसरी जगह पार्क किया तो आपके पुलिस उस पर एक्शन लेते हैं। तो जब आप पार्किंग का जगह निकालते हैं तो देखिए इसके अंदर मैं तो इतना ही बता सकता हूँ कि अगर ट्रैफिक जैम होगा तो मेरा स्टाफ पूरी तरीके से वहाँ मौजूद है उस जैम को जल्दी खाली कराने के लिए, लेकिन जो काम है उसको कब खत्म होना चाहिए और कितना होना चाहिए उसकी जानकारी आपको स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ही दे सकती है।